हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में, जो कोल और पेट्रोलियम चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक है। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसफर थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसको आसानी से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड करके नेचुरल गैस को हाई प्रेशर पर कंप्रेस्ड करके स्टोर किया जाता है। नेचुरल गैस सो कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी का जनरली यूज होता है पावर जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, और एज ए फ्यूल बहुत सारे यूजेज हैं इसके। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल्स। ऑटोमोबाइल्स में और व्हीकल्स को चलाने के लिए सीएनजी का यूज होता है, नेचुरल गैस का यूज होता है। इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर बर्निंग एंड हेंस finds extensive use at homes in cooking cylinders and industries where it can be supplied through pipes. इस सेंटेंस का मतलब हो गया इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल के तौर पर भी ऑटोमोबाइल्स में और व्हीकल्स में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, और डायरेक्टली इसको यूज हम लोग करते हैं होम सिलेंडर में, कुकिंग सिलेंडर के लिए, और इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है क्योंकि यह सप्लाई हो जाता है आसानी से पाइप के जरिए। Such a network of pipelines exist in बड़ोदरा, गुजरात, some parts of Delhi and other places. इसका जो वाइड नेटवर्क है पाइपलाइन का वो जनरली कहाँ पर है तो बड़ोदरा में, जो गुजरात में पड़ता है, और सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस में भी इसका नेटवर्क है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ a number of chemicals and fertilizers. India vast reserve natural gas. Natural gas जो बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनको बनाने का एक स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इसका यूज होता है, यानी कि इसको मेनली यूज़ करके हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। नंबर ऑफ केमिकल्स को बनाया जाता है और फर्टिलाइजर्स को बनाया जाता है। इंडिया में, भारत में इसका बहुत ही वास्ट नेचुरल गैस का बहुत ही वास्ट रिजर्व्स है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर अवेलेबल है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। भारत में, हमारे कंट्री में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है तो त्रिपुरा में पाया जाता है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में भी नेचुरल गैस पाया जाता है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लेकिन जितना भी नेचुरल रिसोर्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्स जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में, नेचर में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं। जस्ट एज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, ये सब क्या है? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, मतलब यदि इसका रिपीट एंड रिपीट बार बार अगेन एंड अगेन यूज़ किया जाए तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शो मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल और पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, फॉरेस्ट, इनका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। अगर इनका प्रॉपर यूज़ नहीं किया जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह से धरती पर से अर्थ सरफेस पर से ये गायब हो जाएंगे। वी नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। हम लोग जानते हैं कोल और पेट्रोलियम क्या है तो फॉसिल फ्यूल्स है। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। ये जो है पेट्रोलियम और कोल, ये फॉसिल फ्यूल्स है और इनको बनने में, कोल और पेट्रोलियम को बनने के लिए डेड ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है, और उसको कन्वर्ट होने में, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सो कोल एंड पेट्रोलियम हम लोगों को जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, सावधानी से यूज़ करना चाहिए, केयरफुल्ली यूज़ करना चाहिए, वाइजली यूज़ करना चाहिए ताकि ये कभी अर्थ सरफेस पर से ख़त्म ना हो। On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. वहीं पर यदि इनका लगातार यूज किया जाए तो हमारे कंट्री में या हमारे नेचर में
जो इनका परसेंटेज है वो लगभग 100 ईयर्स के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसका रिजर्व्स ख़त्म हो जाएगा। मोreover बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर काउज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इतना ही नहीं, यदि इस फ्यूल का लगातार यूज़ किया जाए तो इन्वायरमेंट पर भी इसका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ेगा और एयर पॉल्यूशन होगा। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। एयर पॉल्यूशन होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ेगा। So it is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. So हम लोगों को इस फ्यूल को इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हम लोगों को जब आवश्यकता हो, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो, तभी हम लोग इसको एब्सोल्युटली नेसेसरी हो तभी इस फ्यूल्स को यूज़ करना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट। ऐसा करने से हमारा इन्वायरमेंट भी हेल्दी होगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी काफ़ी कम जाएगा। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और हम लोग लंबे समय तक इस फॉसिल फ्यूल को यूज़ कर पाएंगे। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे कंट्री में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA लोगों को ये एडवाइस देती है कि हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग। हम लोगों को कैसे ड्राइविंग के दरमियान पेट्रोल और डीजल को सेव करना चाहिए। देयर टिप्स आर गिवन बिलो। ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। ये कहता है कि जहाँ तक संभव हो मॉडरेट स्पीड पर ही और कांस्टेंट स्पीड से ही गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए। आई switch off the engine at traffic lights or at a place where you have to wait। और जहाँ पर कि हम लोग वेट कर रहे हैं या ट्रैफिक लाइट्स है, ट्रैफिक सिग्नल्स है, वहाँ पर इंजन का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। एंड इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। इस बात से भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि टायर का जो प्रेशर है वो बिल्कुल करेक्ट है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम उन्हें उस व्हीकल को मेंटेनेंस करना चाहिए, और व्हीकल्स का मेंटेनेंस होने से ये पता चलता है कि कोई भी जो व्हीकल है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पूरे इस चैप्टर में हम लोगों ने पूरे कोल एंड पेट्रोलियम का जो लास्ट टॉपिक था नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा, और नेचुरल गैस का क्या इम्पोर्टेंस है और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और कैसे हम लोगों को जो फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास अवेलेबल है उसको जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में, इस वीडियो में पढ़ा। अब हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक नेम है कंबसन एंड फ्लेम। तब तक के लिए थैंक्स। घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।